अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश खुर्रम होंगे। मैं हूँ इस्तिक़बाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दूज़ान। आज हमारा उन्वान है इल्म बदीह। इल्म बदीह जो है, इल्म बदीह के हवाले से जमात नहम, दहम और गहरी और बारहवीं जमात में अक्सर पूछा जाता है। इसमें सनातें होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आज हम बहस करेंगे इल्म बदीह पर। वो सनातें जो कि आपको नहम, दहम और गहरी और बारहवीं जमात में जो है अशआर की शरह में आपकी मदद करेंगे। तो वो मैं यहाँ लिख चुका हूँ, बाकी इल्म बदीह भी लिख चुका हूँ, सनाए मानवी भी और सनाए लफ्ज़ी भी। तो इन पर तफसील से बहस करेंगे। अगर आप इनको समझें तो फिर आपको अशआर की शरह करने में कोई रुकावट या कोई बेचैनी जो है वो नहीं होगी। ये इसलिए ज़रूरी होता है जब हम किसी शेर की तशरीह करते हैं और हमें ये पता हो कि इसमें कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है और हम उसमें लिख के कि शायर ने इसमें सनाती फलां सनत का इस्तेमाल किया है, तो इससे मुमतहिन पर बहुत अच्छा और मस्बत असर पड़ता है। और ये वैसे भी बहुत ज़रूरी है जब हम तनकीद के लिए भी, शेर को समझने के लिए भी सनतों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आ जाते हैं इल्म बदीह। इल्म बदीह के माने अछूते और नादर के हैं खूबसूरत। इल्म बदीह के ज़रिए तहरीर या कलाम में अछूतापन लाया जाता है, इनमें खूबसूरती लाई जाती है। इससे कलाम की आराइश और ज़ेबाइश की जाती है, उसको कलाम को सिंगार किया जाता है, उनको खूबसूरत बनाया जाता है। इस्तिलाह में बदीह इस इल्म का नाम है जिसमें सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी बयान की जाती है। सनात की जमा है, इसके माने हुनर, कारीगरी और महारत है। सनाए जो है सनात की जमा है और इसका मतलब है कि हुनर, कमाल, कारीगरी, महारत। तो अक्सर यूँ होता है कि कुछ शुआरा लफ्ज़ के ज़रिए शेर को खूबसूरत बना लेते हैं, कुछ शुआरा जो है मानों के ज़रिए शेर को खूबसूरत बना लेते हैं और मानों के ज़रिए शेर को दिलकश बना देते हैं। तो अब आ जाते हैं, यहाँ है पहला सनाए लफ्ज़ी। सनाए लफ्ज़ी लफ्ज़ों के शोबाबाजी में लफ्ज़ों की जादूगरी है, लफ्ज़ों की सैर है। इससे ये होता है कि शायर ऐसे लफ्ज़ों को इस्तेमाल में लाता है जो कि शेर को खूबसूरत बना देता है, एक जादुई असर उसमें पैदा हो जाता है। इससे लफ्ज़ों के हेर फेर, उलट पुलट और नोक पलट सवार कर कलाम में आराइश और ज़ेबाइश पैदा की जाती है। सनाए लफ्ज़ी में खूबी लफ्ज़ों से पैदा की जाती है। सनाए लफ्ज़ी में ये होता है कि जो कलाम को खूबसूरत किया जाता है, उसका सिंगार किया जाता है, तो वो लफ्ज़ों के ज़रिए किया जाता है। सनाए लफ्ज़ी के अक़साम जो है वो सनात तजनीस है, सनात इश्तिक़ाक़ है, सनात तकरार लफ्ज़ी है, सनात तरसे है, सनात सियाक़तुल आदाद है, सनात तज़मीन है, सनात इहाम है। तो ये जो है ये सनाए लफ्ज़ी के अक़साम है और सनाए लफ्ज़ी जो है वो इल्म बदीह जो है इसके किस्म है। अब आ जाते हैं सनाए मानवी। ये सनाए लफ्ज़ी जो है वो इसका जुज़ है और सनाए मानवी भी जो है इल्म बदीह का एक जुज़ है। तो अगर मानों में खूबी पैदा करके कलाम की खूबसूरती और तहसीन में इजाफा किया जाए तो इसे सनाए मानवी कहते हैं। यहाँ ये होता है लफ्ज़ी में कि लफ्ज़ों के ज़रिए शेर को खूबसूरत बनाया जाता है, वहाँ मानों के ज़रिए शेर को खूबसूरत बनाया जाता है। और सनाए मानवी के अक़साम है सनात तज़ाद है, सनात मिरातुन नज़ीर है, सनात लफ़्ज़ नशर है, सनात हुस्न तादील है, सनात मुबालग़ा है, सनात तजाहुल आरफाना है, सनात तलमीह है और सहली मुमतना है। तो ये सनाए मानवी के जो है अक़साम है और ये जो है ये सनाए लफ्ज़ी के अक़साम है। अब वो सनाते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं समझना और आपको जमात नहम, दहम, ग्यारहवीं और बारहवीं में जो है आपकी मदद कर सकती हैं अशआर की शरह में, अशआर की तशरीह में। तो वो है सनात तकरार, सनात तज़मीन, सनात इहाम, सनात तज़ाद, सनात मिरातुन नज़ीर, सनात लफ़्ज़ नशर, सनात हुस्न तालील, सनात तलमीह, सहल मुमतना। तो ये मैंने अलग इसलिए लिखे हैं कि वो तमाम सनातें हैं जिस पर हम अगले लेक्चर में तफसील से बहस करेंगे और इसमें एक दो सनात जो है वो मिसालों के ज़रिए मैं पेश करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसको ये बहुत आसान है, इसको अगर आप समझे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह का अमान, खादा और